अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। समुंदरी के इलाके चक नंबर 44 में देवर ने छुरियों के वार से 45 साला भाभी को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया गया, मगर वो जाबर न हो सकी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खलील का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसे गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मंडी उस्मानवाला में मंशियात फरोशी से मना करने पर खालिक नामी शहरी को खंजर के वार से शदीद जख्मी कर दिया गया, जिसे तशवीशनाक हालत में बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल किया गया। मुल्जिम इरशाद इससे कबल ASI नवीद को भी जख्मी कर चुका है, जिसका मुकदमा थाना उस्मानवाला में दर्ज है। वाक़े के बाद मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुतासरीन ने DPO कसूर, RPO शेखुपुरा रीजन और IG पंजाब से मुल्जिम की गिरफ्तारी और मंशियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया। गुजरावाला में साबका दुश्मनी पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके दो भाइयों सैफुर रहमान और तनवीर को कत्ल कर दिया। CPO मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP सिविल लाइंस डिवीजन से रिपोर्ट तलब करी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO पीपल्स कॉलोनी की निगरानी में पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान पहले भी कानूनी कार्रवाइयाँ की गई थी। CPO ने कातिलों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा दिलवाने का यकीन दिला दिया। PHA के ज़ेरे एहतमाम बाग़े जिना ओपन एयर थिएटर में चिल्ड्रन फेस्टिवल जारी है, जहां इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्कस, झूले, खाने और स्टॉल्स दीगर तफरीही सरगर्मियां मौजूद हैं। सर्कस में माहिर फनकार शानदार करतब पेश कर रहे हैं, जिन्हें शहरियों की भरपूर पजीराई मिल रही है। फेस्टिवल 13 से 23 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि सर्कस के 2 शोज रोज़ाना शाम 6 और 8:30 बजे होंगे। भावलनगर में डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून और DPO की ज़ेर सदारत मिड पॉइंट जामगढ़ फोर्ट अब्बास में शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां रेस्क्यू 1122 और पुलिस बैंड ने मार्च पास, जबकि घोड़ों और ऊंटों ने रिवायती रक्स पेश किया। सकाफती रक्स, तलबा की परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी इवेंट का हिस्सा रहे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये इवेंट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुनक़िद किया गया, जबकि 14 फरवरी को जीप रैली भी होगी। शहरियों ने इस इवेंट को हर साल मुनक़्क़िद करने का मुतालिबा कर दिया। साहिवाल में स्पेशल टीवी के एजाज़ में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल दफ्तर में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहां एंटी इंक्रोचमेंट की बेहतरीन कवरेज पर नुमाइंदा राना सदाम हुसैन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। ब्यूरो चीफ अहसन अमीन की मस्बत सहाफ़त को सराहते हुए स्पेशल टीवी की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चिश्तिया में अपने आप को गवर्नमेंट इदारे का मुलाजिम जाहिर करते शहजाद नामी शख्स भत्ता लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसील देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल। शहजाद वल्द लियाकत अली मुल्ज़िम, जो कि आलिमिया कॉलोनी चिश्तिया का रहायशी बताया जा रहा है, जो कि मुबैना तौर पर चंद सालों से मुख्तलिफ शॉप्स और पेट्रोल एजेंसियों पर जाकर अपने आप को स्पेशल ब्रांच कभी ज़िला कौंसिल का नुमाइंदा बताकर लोगों से टैक्स के नाम पर भत्ता वसूली कर रहा था। जबकि चक नंबर 117 मुराद पर एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास जाकर अपने आप को गवर्नमेंट का नुमाइंदा बताकर टैक्स देने का इसरार करने लगा, तो पास बैठे लोगों को शक गुजरा। तलाशी लेने पर पता चला कि शहजाद नामी शख्स फ्रॉड करके लोगों की जेबों पर डाका डाल रहा है और जाली रसीदें थमा रहा है। तो लोगों ने पकड़कर डाहरावाला पुलिस के हवाले कर दिया और पर्चा दर्ज करवाकर हवालात में बंद कर दिया। जी। थाना हवेली लखा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर की क़यादत में कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान से 1660 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। DPO काड़ा राशिद हिदायत के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। हड़प्पा यूनियन कौंसिल नंबर 39 में खवातीन सरापा एहतजाज। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। 39 हड़प्पा मौजूद हैं। ये खवातीन बेवा हैं, कुछ इनमें गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। ये सुबह सवेरे आती हैं, इनका कहना है कि हम 3-4 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कोई बेचारी कह रही कि मैं किसी से किराया मांग के आ रही हूँ, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, लेकिन इनकी सुनाई नहीं हो रही। ये जो सेक्रेटरी बादशाह साहब हैं, ये मतलब वजीर आजम का दर्जा रखते हैं। 10 बजने का टाइम, 10 के करीब हम लोग 10 बज चुके हैं सुबह के। ये अभी तक इनके ऑफिस को ताला है। आइए मजबूर खवातीन से इनके बारे में जानते जी।
ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਰਲਾਵੇਂ, ਦੂਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਰਲਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸੱਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 3-4 ਗੇੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਕੌਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਂ, ਸੱਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਸੱਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका ये इक़दाम बड़ा अच्छा है, जो आप गरीबों की इमदाद कर रही हैं, लोग आपके खुश हैं, लेकिन ये बेचारी ख़वातीन मजबूर हैं। ये सेक्रेटरी बादशाह सलामत अभी तक 10 बज गए, ये अपने दफ्तर नहीं पहुंचे, ये 11-11:30 बजे इनके बकौल आएंगे, फिर इनको बिठा के जलील करके वापस भेज देंगे। तो कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और एडमिनिस्ट्रेटर जिला जो है यूनियन काउंसिल इकराम खान साहब, आपसे गुजारिश है कि अपने सेक्रेटरी साहबान का किबला दुरुस्त करें। ये बेचारी अपना घर बार छोड़ के यहाँ आती हैं, सुबह सवेरे आती हैं, जलील होती हैं और होके वापस चले जाती हैं। या तो इनकी उम्मीद खत्म कर दी जाए कि आपके लिए हम नहीं कर रहे, ये किसी मखसूस तबके के लिए ये किया जा रहा है, ये जाके बेचारी अपनी मजदूरी करें, अपनी रोटी कमाएं। इनको इस लारे में बिठा दिया गया कि आपका इंदराज हो रहा है, आपको फंड मिलेगा, गवर्नमेंट आपकी इमदाद करेगी, लेकिन देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया, राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। गार्डन टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी स्नैचर ग्रुप गिरफ्तार कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके मुलजिमान यासर और अब्दुल करीम को मटरिया से हिरासत में लिया गया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। CCPO बिलाल सदीक अमियाना ने सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। भिखारी माफिया और पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मंशियात के खात्मे के लिए सख्त इकदामात की भी हिदायत दी गई। इजलास में पुलिसिंग को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हड़प्पा और अहमद टाउन के रिहायशी तमाम तर सहूलियात से महरूम हो गए। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। अहमद टाउन हड़प्पा मौजूद है, ये 8 एकड़ की कॉलोनी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ कोई सहूलत नहीं, सहूलियत का फकदान है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली इन्होंने वापडा हड़प्पा की मिली बग्गे से कोई 2-4 कनेक्शन लगवाए थे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। उसके बाद ये मुसलसल स्टे पे चल रहा है मामला। ये 8 एकड़ में कॉलोनी बनाई गई है, जिला इंतजामिया की इंतहाई नाअहली, इसमें जिला काउंसिल की नाअहली है कि लोग लुट जाते हैं, लुटने के बाद वो कहते हैं कि जी इसका अंदराज ही नहीं है, इस कॉलोनी का तो अंदराज ही नहीं है, ये गैर रजिस्टर्ड है, ये हमने सील की हुई है। अगर ये कॉलोनी सील हो तो वो कैसे प्लाट फरोख्त कर सकता है? ये कॉलोनी मालिक मस्जिद एक पीछे छोड़ी थी, उसका प्लाट भी फरोख्त करके जा चुका है, जो पार्क छोड़ा था वो भी फरोख्त कर दिया उसने, जो गंदे पानी के लिए नाला छोड़ा था सीवरेज के लिए वो भी फरोख्त कर दिया है। मतासीन हमारे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, कोई सवारी का नज़दीक कोई रेंज नहीं है। ये हड़प्पा रेलवे फाटक से चंद मिनट की मुसाफत पे ये कॉलोनी है, रहमत टाउन इसका नाम है जी। तो आइए यहाँ के मतासीन से जानते हैं जी। जी ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ थे, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ अब तो 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਨਾ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ये चंद 1 मीटर लगे हुए हैं जिनकी वजह से बिल ज्यादा आ रहा है। जब वापडा में ये मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वापडा हड़प्पा वाले कहते हैं कि ये गैर रजिस्टर्ड है। अगर ये गैर रजिस्टर्ड है तो इसको पहले कनेक्शन क्यों अलाउड किए गए? ये जो कनेक्शन लगाए हैं ये किस की ईमा पे लगे थे या किस अफसर ने लगाए थे? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मजीद अहवाल जानते हैं जी।
جی السلام علیکم جی. یہ پہلے رحمت ٹاؤن تھا, اب یہ رحمت بلاک ہو گیا ہے. ہم عرصہ 8 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. ہم نے اپنی ساری جمع پونجی اس پہ لگا دیا. جب ہم نے یہ ٹاؤن لیا تھا, پلاٹ لیا تھا اس ٹاؤن میں, تو کہہ رہے تھے ادھر آپ کو بجلی بھی دیں گے, سیوریج بھی دیں گے, سڑکیں بھی دیں گے, ادھر مسجد بھی تعمیر کر دیں گے. حالانکہ 8 سال سے ادھر کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کوئی باغ جو اس پر کچھ نہیں آپ کو ملے گا, آپ نے سستے پلاٹ لیے ہیں. ایسے کہہ کے ہمیں بھگا دیتا ہے. اب 2-4 دن سے یہی کہہ رہا ہے آپ پیسے لے کر آئیں, ہم آپ کو جگہ نہ لگا کے دیتے ہیں. جب ہم دفتر میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤن بلاک ہے. بجلی والوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ٹاؤن بلاک ہے. لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے. شکریہ. مالک فراڈ کر کے یہ ساتھ ہی انہوں نے کوئی اپنا کچھ چھوٹا موٹا بزنس بنایا ہوا ہے, ادھر کا مقامی بھی ہے بندہ. تو یہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کالونیاں ہیں, یہ شاہی وال میں ان کی بھرمار ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ سادہ لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں, اور ان کے بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں, یا نہ اسکول نزدیک, نہ مسجد ہے, نہ پارک ہے, وہ سب کچھ فروخت کر چکے ہیں. جی بہت شکریہ رانا صدام حسین نے ہمیں اپڈیٹ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا کا بڑا ایکشن. پاک پتن روڈ پر فنگس زدہ اور مضر صحت اچار فروخت کرنے پر اچار یونٹ کو 70,000 روپے جرمانہ. 50 کلو خراب اچار موقع پر تلف کر دیا گیا. 7 نمبر چنگی پر بیکری یونٹ میں چوہوں کی فضلات اور ناقص صفائی پر پروڈکشن بند کر دی گئی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ مضر صحت خوراک بیچنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں. قصور میں 200 سال پرانا درخت اچانک گر گیا, جس سے سڑک کا ایک حصہ مکمل طور پر بند ہو گیا. ریسکیو ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں مصروف رہیں. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. درخت کو کاٹ کر روڈ کلیئر کرنے کا کام ابھی بھی جاری ہے. شجاع آباد میں موٹر وے M5 سیکٹر نمبر 1 میں حادثات سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے موک ایکسرسائز کی گئی. سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو کی نگرانی میں ہونے والی مشق میں ایکسیڈنٹ ہینڈلنگ, ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے, ریسکیو سروسز کے بروقت استعمال اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی تربیت دی گئی. ایکسرسائز کا مقصد افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا, تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے. ENP لاڑکانہ ڈویژن کے صدر عباس انڑ کے مطابق شب برات کی رات لاڑکانہ میں 2 ہندو نوجوانوں کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دی گئی, جو ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے. دوسری جانب عبادت گاہوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی, جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. عباس انڑ نے اس واقعے کو امن و امان کی سنگین صورتحال قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.